हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं 17 जुलाई की करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात होगी आज के इतिहास की और उसके बाद नज़र डालेंगे उस क्वेश्चन पर जो कल की घटना में घटे हैं। बात करते हैं 1921 की। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हड़ताल हुई थी। आज की प्रमुख घटना है कि आज के दिन 1921 में भारत में कांग्रेस जो थी उसने क्या करी थी, हड़ताल करी थी। दूसरी घटना की बात करें, दूसरी घटना है 1931 की। 1931 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ था। अगली घटना 1948 में एक विशेष घटना घटी और वो थी भारत में महिलाओं को प्रशासनिक जो सेवा है अपनी यूपी IAS और क्या कहते हैं IPS की सेवा, इस सेवा के लिए जो है भाग लेने के लिए पात्रता दी गई, यानी उनको जो है इसमें ज्वाइन करने के लिए बात कही गई, उनको ज्वाइन करने की बात की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1950 में भारत का पहला विमान दुर्घटना हुआ, यानी 1950 ही भारत की जो है पहली विमान दुर्घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष घटना 1489 में सिकंदर शाह द्वितीय के नाम लोदी के नाम से जो है दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो था वो क्या बना था, आज ही के दिन यानी 17 जुलाई के दिन दिल्ली का सुल्तान बना था। उससे भी पहले ही घटना की बात करें तो घटना है 1850 की। इस समय तारे का पहला फोटोग्राफ लिया गया था, यानी तारे की जो पहली तस्वीर है वो आज ही के दिन 17 जुलाई के दिन ली गई थी। बात करते हैं 1775 में पहले सैन्य अभ्यास को मंजूरी दी गई। जो दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं, दो देश तीन देशों के बीच में जो एक युद्ध का अभ्यास चलता है, उस पहले सैन्य अभ्यास को जो मंजूरी दी गई थी वो आज ही के दिन यानी 17 जुलाई को दी गई थी। इसके अलावा बात करें, आज चेकोस्लोवाकिया का स्वतंत्रता दिवस है। क्या है, चेकोस्लोवाकिया का स्वतंत्रता दिवस है। साथ ही साथ आज जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस भी है। क्या है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस भी है। और आज ही के दिन 1919 में फिनलैंड के संविधान को स्वीकृति दी गई थी। किसके संविधान को, फिनलैंड के संविधान को स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा बात करें 1712 में इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने युद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे, युद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इन सारी डिटेल और PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल GS by अरविंद सर पर, या यूपी 21 क्लासेस पर, या फिर प्रयागराज क्लासेस बिलारी के नाम से। बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 17 जुलाई 2023 को कहां शुरू हुआ है। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 17 जुलाई 2023 को कहां शुरू हुआ है। ध्यान रखना है बच्चों, ये जो शुरू हुआ है ये मंगोलिया में शुरू हुआ है। कहां पर हुआ है, मंगोलिया में शुरू हुआ है, जहां चंगेज खान के वंशज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं किस किस के मध्य में हुआ ये अभ्यास शुरू, तो भारत और मंगोलियाई सेनाओं के मध्य ये अभ्यास किया जाएगा। ये दोनों के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी दो देशों के बीच जो है एक अभ्यास है जिसको बोला जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास। बात करते हैं 2023 में इसका 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 2023 में इसका 15वां संस्करण है। ये 17 जुलाई से शुरू होगा और 31 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद यह एक वार्षिक अभ्यास है, यानी हर साल जो है एक बार होता ही होता है। थोड़ा सा मंगोलिया की बात करते हैं। मंगोलिया की अगर बात की जाए तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बतोर। क्या है, उलान बतोर यहाँ की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो तोंगोर्ग जो है यहाँ की क्या है, मुद्रा है। यहाँ के निवासी चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं, चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने गजकोथा अभियान शुरू किया। कौन सा, गजकोथा अभियान जो है शुरू किया है। तो ध्यान रखो बेटा, ये जो अभ्यास शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है अब असम में। कहां पर,
असम में। किसके लिए शुरू किया गया है? ये लोगों को उस जागरूकता के लिए शुरू किया गया कि अगर हाथी संपर्क में आता है तो उससे किस तरीके से बचना है, उससे कैसे दूर भगाना है और उसके जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए, जिससे कि हाथी कम से कम नुकसान पहुंचाएं और हाथी हमारे मेल प्रेम में भी बने रहें। इस बात को देखते हुए इस अभ्यास को शुरू किया है। ठीक है, किस किस के लिए होगा? ये हाथी मानव संघर्ष के लिए शुरू किया गया है। अरण्यक और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट असम वन विभाग के साथ मिलकर इस पहल को क्या किया जाएगा? लागू किया जाए। दोनों ये अरण्यक और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट असम वन विभाग जिसको बोलते हैं के साथ मिलकर ये किया जाएगा, पहल चालू की गई है, शुरू की गई है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो ध्यान रखोगे विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वह 17 जुलाई के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको और नाम भी जाना जाता है और नाम है इसका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं। 2023 की बात करें तो इसकी थीम है 2023 की सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। क्या क्या? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के औथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? किसको? औथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। तो ध्यान रखो बेटा, ये जो मिला जीआई टैग ये तमिलनाडु के लिए मिला है। यानी अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में ये पत्ते आम पान के पत्ते पाए जाते हैं, औथूर पान के पत्ते उनको क्या मिला है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये विशेष तौर पर भौगोलिक क्षेत्र के विशेष पहचान वाली वस्तुओं को दिया जाता है। ठीक है, इसको अगर बात करें तो कहाँ पर उगाया जाता है ये पान? ये थूथुकुड़ी जिले में उगाया जाता है। जो जिला है इसका तमिलनाडु का थूथुकुड़ी, उस जिले में उगाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है वो चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल की बात करें रविंद्र नारायण रवि जो है वो इस समय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल बने हुए हैं। पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी, तो तमिलनाडु का राजकीय जो पक्षी है वह है पन्ना कबूतर। नृत्य की बात करें तो यहाँ का नृत्य है भरतनाट्यम और पुष्प की बात करें तो पुष्प यहाँ का करिहरी। करिहरी पुष्प जो है वो तमिलनाडु का क्या है? राजकीय पुष्प है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है शेरपा G20 की तीसरी बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? क्या क्वेश्चन? शेरपा G20 की तीसरी बैठक की जो मेजबानी है वो भारत का कौन सा राज्य कर रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसको करने वाला जो राज्य है वह है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कहाँ आयोजन है इसका? हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में। तो हम्पी की बात करें तो हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है 1986 में। कब? 1986 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इस मीटिंग की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होने वाले हैं वो है अमिताभ कांत। इसके कौन है अध्यक्ष? अमिताभ कांत इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन यानी कि चंद्रयान 3 का किस अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? कहां से किया गया? तो पहला है श्रीहरिकोटा, जैसलमेर, बेंगलोर और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, इसका जो परीक्षण किया गया या इसको सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपित किया गया वो श्रीहरिकोटा से किया गया, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, हाल ही में कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? ध्यान रखोगे ये जो मेजबानी करेगा ये गोवा राज्य करेगा। कौन करेगा इसकी मेजबानी? गोवा राज्य करेगा। गोवा की बात करें तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसको 19 दिसंबर 1961 में भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। यहाँ की राजधानी पणजी है। राज्यपाल की बात करें तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन है। कौन है? PS श्रीधरन है।
कोंकण रेलवे यहीं शुरू की गई, जो फेमस है पूरे हिंदुस्तान में कोंकण रेलवे, वो इस गोवा में ही क्या की गई, शुरू की गई। और ये भारत का 28वां राज्य बना था। कौन सा? भारत का 28वां राज्य बना था। आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 4 रनवे वाला, यह गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ध्यान रखो बेटा, 4 रनवे वाला जो पहला हवाई अड्डा बना है वह बना है IGI। ठीक है, कौन सा बना है? IGI, जिसको हम सब लोग जानते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? IGI जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ये जो है पालम में है। और ये जो है, जो बनाया गया है 4 लेन का, ठीक है, 4 रनवे बनाए गए हैं, वो 4.3 किलोमीटर के हैं। ठीक है, अगर बात की जाए, इसको एक विशेष नाम दिया गया, नाम है इसका 111-29R। साथ ही साथ इस उपलब्धि के साथ एक और उपलब्धि हासिल करी है अभी 13 जुलाई के लिए, यहाँ पर एलिवेटेड टैक्सी वे की भी शुरुआत की जा चुकी है। कहाँ पर? दिल्ली के हवाई अड्डे पर, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली एलिवेटेड टैक्सी की शुरुआत भारत में की जा चुकी है। ये थे आज की जो है जनरल नॉलेज के लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल फिर मिलते हैं इस नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।